दोस्तों एसबीआई पीओ के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। तो आपको इन आखिरी दिनों में किन बातों का ध्यान रखना है और दूसरा कि एग्जाम के समय किन चीजों का ध्यान रखना है और आखिरी समय में कैसे पढ़ाई करना है, इन सब पर हम बात करेंगे। तो आप जब अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो आपको दिखाई देगा 1 अगस्त और 2 अगस्त को एसबीआई पीओ के एग्जाम है, किसी एक तारीख पे आपको रहेगा। तो अपने एडमिट कार्ड को अच्छे से देख लीजिए, सारी चीजें चेक कर लीजिए और इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस भी बहुत प्रॉपर तरीके से आपको दिए हुए हैं। मेरी सलाह है कि अच्छे से आप एक बार सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा। और आजकल तो एआई का जमाना है, अपने एडमिट कार्ड को चैट जीपीटी, जेमिनाई कहीं पर भी अपलोड करिए और उसको बताइए कि सारी महत्वपूर्ण चीजें क्या क्या हैं। तो आपको हिंदी में या जिस भी भाषा में आप चाहेंगे बहुत सिस्टमेटिक आपको सारा निचोड़ उसमें मिल जाएगा। तो अब दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो हालांकि मैं भी आपको अभी कई सारी चीजें बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले पहले चलो यही बात कर लेते हैं कि आपको एडमिट कार्ड में क्या क्या चीजें दी हैं या एग्जाम में किन बातों का ध्यान रखना है। तो भाई, एक तो अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ है ना, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी, पासपोर्ट, जो भी है, ड्राइविंग लाइसेंस, वो लेकर जाएं। फोटो आईडी की एक फोटोकॉपी आपसे शायद मांगी जा सकती है, तो एक फोटोकॉपी कैरी जरूर करें। और हाल ही की पासपोर्ट साइज की कुछ फोटोज भी अपने साथ आप रख सकते हैं, है ना। बाकी ऑनलाइन एग्जाम है तो आपको बाकी किसी चीज की जरूरत है नहीं, पेन, पेपर और बाकी सब चीजें आपको वहीं पर मिलेंगी, है ना। बाकी कोशिश करिए कि ज्यादा कीमती चीजें या बहुत सारी चीजें वहां पे ले जाएं तो ना ले जाएं तो बेहतर है। पानी की बोतल आप ले जाते हैं तो ट्रांसपेरेंट वहां पर रहे। इन बातों का आप ध्यान रखें, ठीक है। अब देखो, आप सबसे पहले यहां पर यह समझिए, देखो एक चीज और ध्यान रखना कि एग्जाम सेंटर पे समय से पहले पहुंचने की आदत बनाना, लास्ट मोमेंट पे मत पहुंचना। 15 मिनट, आधा घंटा पहले पहुंचना चलेगा, लेकिन एंड टाइम पे पहुंचने पे पूरी मेहनत बेकार चली जाती है और कोई कंसीडर नहीं करता। बैंक में चीजें बहुत स्ट्रिक्ट हैं, कुछ भी नहीं चलेगा। आप अगर 1 मिनट भी लेट हैं, आपको एंट्री नहीं मिलने वाली है। तो इसीलिए पहले ही एग्जाम सेंटर देख लो कहां है, क्या चीजें हैं। समय पर पहुंचना बहुत जरूरी है, यह ध्यान रखिएगा, है ना। अब आपको एग्जाम में देखो, अभी जितने दिन आपके पास बचे हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ पूरी ताकत लगा दीजिए टेस्ट लगाने में और उन टेस्ट का बहुत अच्छे से एनालिसिस करने में। यही चीजें आपका टाइम मैनेजमेंट, स्पीड इंप्रूव करेगी। और बैंक में स्पीड बहुत ज्यादा जरूरी होता है और वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट से इंप्रूव होता है। टेस्ट लगाओ, बहुत अच्छे से एनालिसिस करो, कहां गलती हो रही है, कहां सुधार करने की जरूरत है, कौन सी जगह रिवीजन करना है, कहां पे नोट्स को देखना है। ये सारी चीजें आपको एनालिसिस से पता चलती हैं, तो ये ध्यान रखो। दूसरी बात, जो आपके अटेम्प्ट्स हैं, आपको पहला तो ये पता है कि यार इसमें सेक्शनल टाइमर लगता है। 20-20 मिनट के आपके 3 सेक्शंस होंगे, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के, और उसमें ही आपको करना है। अब यहां पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहले वो करो जिनके बारे में आप श्योर हैं, जो जल्दी हो जाते हैं। जहां टाइम लग रहा है या जो टाइम टेकिंग चीज है उनको लास्ट में करो, क्योंकि अगर वो छूट भी जाएगा तो चलेगा, लेकिन अगर आपने कहीं पर ज्यादा समय दे दिया बहुत नुकसान हो सकता है। और उसकी आदत टेस्ट से ही बनाकर चलो, है ना। टेस्ट लगाओ ही ऐसे जैसे रियल एग्जाम में बैठे, तब जाके एग्जाम में आप सारी चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे। तो सेक्शनल टाइमर का बहुत विशेष ध्यान रखो, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखो। इसीलिए आपका हमेशा ही टारगेट होना चाहिए कि भाई मान लो किसी सेक्शन में 30 क्वेश्चन है और आपको 20 मिनट में करने हैं, तो आपकी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि मैं करीबन 15-16 मिनट में जो जो प्रश्न बन रहे हैं शुरू से आखिरी तक वो अटेम्प्ट कर लूं। अब 2-4-6 सवाल जो बचे वो आखिरी के 2-4 मिनट में समय बच जाए तो कर लेंगे, नहीं बचे तो भी चलेगा। पर कहीं फंसना नहीं है, रुकना नहीं है, यह बात बहुत जरूरी है जो आप ध्यान रखना, है ना। तो एक्यूरेसी, आपको एक तो एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है कि जो करे वो सही करे। ज्यादा दिक्कत है, कैलकुलेटिव है, टफ लग रहा है, छोड़ दो, बाद में समय बचे तो करना। नेगेटिव मार्किंग का आप भाई ध्यान रखना, है ना। 20 मिनट मिलते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा, तो पजल, डीआई, ये चीजें। अब आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से चीजों का डिसीजन लो। आपको लगता है कि आप पजल डीआई में बहुत अच्छे हो तो पहले कर लो। आपको लगता है कि नहीं भाई, पहले सिंपल क्वेश्चंस कर लेते हैं, इनको लास्ट में करेंगे, तो इनको लास्ट में करो। अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस के हिसाब से डिसीजन लीजिएगा, यह ध्यान रखना, है ना। तो ये गलतियां एग्जाम में होती हैं, इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। समय पर पहुंचे, अच्छी नींद लें, खाना अच्छा रखें, कोई लोड नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं, जितना बने जैसा बने अपना बेस्ट करके आओ। ज्यादा चिंता करने से भी पेपर अच्छा तो नहीं जाएगा, है ना, बिगड़ जाएगा, इस बात की संभावना। लेकिन चिंता करने से, टेंशन लेने से पेपर अच्छा नहीं जाता है। रिलैक्स रहे, जितना बेस्ट कर सकते हो, जितनी पढ़ाई करी है उसके आधार पे पेपर अच्छा जाएगा, इस पे भरोसा रख के ही पेपर देने जाइएगा, है ना। तो बढ़िया, 1 हफ्ता आपके पास है,
इसमें टेस्ट लगा लो, अच्छे से एनालिसिस कर लो, और आगे अगर आपको लगता है कि बढ़िया आगे तैयारी करनी है तो विनर्स का बैंकिंग फाउंडेशन ज्वाइन कर सकते हो। सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और बैंकिंग की हमारी ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज भी है, इसमें आपको सारे एग्जाम्स के टेस्ट भी मिल जाएंगे। बाकी सब कुछ आपको विनर्स ऐप पर मिल जाएगा, तो वहां जाइए, जुड़ जाइए। ऑफलाइन पढ़ना है, इंदौर आ सकते हो। किताबें अगर आपको चाहिए तो वो भी आप बुला सकते हैं विनर्स की। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बढ़िया प्रैक्टिस चलने दीजिए, टेस्ट लगाइए, कम से कम 2 अच्छे से एनालिसिस करिए, कमियों पर काम करिए, और हर टेस्ट को रियल एग्जाम मानकर करिए। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अगेन बेस्ट विशेष टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद।